कहते हैं सफलता सबसे बड़ा नशा है और जलन सबसे बड़ा श्राप। लेकिन जब ये दोनों मिल जाएं, तो जन्म होता है एक ऐसी कहानी का जो रूह तक हिला दे। रायपुर के एक सुदूर मोहल्ले में रहता था वर्मा परिवार। पिता शैलेश वर्मा बैंक मैनेजर, मां सुधा वर्मा गृहिणी और उनकी इकलौती बेटी अन्वी, जो मात्र 10 साल की उम्र में पूरे शहर की आंखों का तारा बन चुकी थी। हर क्लास, हर ओलंपियाड, हर टेस्ट अन्वी का नाम सबसे ऊपर होता। उसकी मासूम मुस्कान के पीछे छुपी थी एक अनोखी प्रतिभा। कोई कहता देवी का वरदान है, कोई कहता जन्मजात बुद्धि, लेकिन सब उससे रश्क करते थे। उसी स्कूल में पढ़ती थी एक और लड़की, आरुषि, जो हमेशा अन्वी से कुछ अंकों से पीछे रह जाती। हर बार उसकी माँ ममता देवी आकर कहती, ये अन्वी कुछ तो करती है, हर बार मेरी आरुषि दूसरे नंबर पर। क्या उसकी किस्मत में कभी पहला नंबर नहीं? जलन धीरे धीरे ममता के भीतर एक जहर की तरह पनप रही थी और एक दिन वो जहर उसे खींच ले गया। शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में एक तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने सुना, हंसा और कहा, जिस लड़की को तुम रोकना चाहती हो उसे तोड़ना होगा, बाहर से नहीं भीतर से। ये लो, ये है पारुल, एक गुड़िया नहीं, एक आत्मा है। बस किसी तरह उसके घर पहुंचा दो, बाकी काम ये खुद करेगी। ममता डरते डरते वह गुड़िया लेकर आई। लाल साड़ी, चूड़ियां और आंखें जो सीधी आत्मा में उतर जाएं। अन्वी का जन्मदिन आया। ढेरों गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट आरुषि ने खुद दिया। खोलते ही अन्वी बोली, वाओ, ये कितनी प्यारी डॉल है। और यहीं से शुरू हुआ खेल। कुछ ही दिनों में अन्वी बदलने लगी। पढ़ाई में मन नहीं लगता, कमरे में अकेली रहती और सबसे अजीब बात, वो अब उस डॉल से बात करने लगी थी। रात को दरवाजे के पीछे से आवाज आती, हाँ पारुल, मैं बस तेरे लिए सब छोड़ दूंगी। सुधा को डर लगने लगा। उन्होंने एक दिन गुस्से में आकर डॉल को आग में डाल दिया, पर अगली सुबह वो डॉल वापस अन्वी के बिस्तर पर बैठी थी, बिल्कुल सही सलामत। घर में अब रोज अजीब घटनाएं होने लगी। बल्ब अपने आप फूटते, दरवाजे खुलते बंद होते, शीशों में परछाइयां दिखती। और एक रात सुधा को सपने में दिखा, वो गुड़िया असल में एक लड़की की आत्मा है जिसे बचपन में मारा गया था और उसकी आत्मा तांत्रिक ने कैद कर दी थी। अब वो दूसरी बच्चियों के जरिए खुद को जिंदा करना चाहती है। सुधा और शैलेश डर से कांपते हुए मंदिरों और पुजारियों के चक्कर काटते हैं। लेकिन डॉल अब सिर्फ एक गुड़िया नहीं रही, वो अब अन्वी के अंदर है। उसकी आंखें अब पहले जैसी मासूम नहीं, बल्कि गहरी, काली और मृत लगती है। और तभी एक दिन अन्वी खुद बुदबुदाती है, अब कोई मुझसे आगे नहीं आएगा, कोई नहीं। जब सुधा और शैलेश हर दरवाजा खटखटा कर थक गए और हर पूजा पाठ बेअसर हो गया, तो वे पहुंचते हैं उसी तांत्रिक के पास जिसके बारे में उन्हें किसी पुराने पुजारी ने बताया था। तांत्रिक ने डॉल को देखकर तुरंत पहचान लिया और कांपते हुए बोला, ये वही है पारुल। इस आत्मा को जिस किसी ने गलत इरादे से जगाया है, उसका अंत निश्चित है। लेकिन इसका नाश सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, जिसे शुद्ध और मासूम आत्मा खुद उसे सौंपे, वरना ये आत्मा अगली पीढ़ियों को भी नहीं छोड़ेगी। रात के समय पूरे गांव से दूर एक पुराने शिव मंदिर में एक विशेष यज्ञ रचा जाता है। अन्वी, जो अब पूरी तरह पारुल की गिरफ्त में है, अचानक मंदिर में आती है। उसका चेहरा अब मासूम नहीं बल्कि भयानक हो चुका है। सुधा चीखते हुए कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, तू जो चाहती थी वो मिल गया। डर, अंधकार और अधूरा बदला, अब बस कर पारुल। लेकिन तभी हवा का रुख बदलता है और मंदिर में प्रवेश करती है ममता देवी, वो मां जिसने जलन के कारण ये खेल शुरू किया था। ममता के आते ही यज्ञ की अग्नि भड़क उठती है। पारुल की आत्मा चीखती है, ये वही है जिसने मुझे फिर से इस दुनिया में भेजा।
अपनी बेटी के लिए मेरी मौत का सौदा किया इसने। और तभी पारुल की आत्मा अन्वी के शरीर को छोड़कर ममता पर टूट पड़ती है। पूरे मंदिर में चीखें गूंजती हैं। ममता आग की लपटों में घिर जाती है। आरुषि जो वहीं खड़ी है, डर के मारे सब देखती है। उसकी मां जलती है और डॉल वहीं राख हो जाती है। अन्वी बेहोश होकर गिरती है। सुधा दौड़कर उसे गले लगाती है। जिसने बुराई बोई उसी पर उसका कहर टूटा। जलन जब तंत्र से टकराई तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्माएं भी जल उठी। अन्वी आज भी पढ़ती है, लेकिन अब उसे पहला आना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि उसने बहुत पास से देखा है जब जीत जरूरी बन जाती है तो जिंदगी पीछे छूट जाती है। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को जीना नहीं सिखाते, सिर्फ दौड़ना सिखाते हैं। पहली रैंक लानी है, ट्रॉफी जीतनी है, दुनिया से आगे निकलना है, लेकिन ये नहीं सोचते कि बच्चे का दिल क्या चाहता है। हर बच्चा अन्वी जितना तेज नहीं होता, और नहीं जरूरत है सबको सबसे तेज बनने की। जरूरत है उन्हें इंसान बनाने की, किताबों से नहीं, समझ से। वरना एक दिन हम सबके बच्चे बस चलते रहेंगे, बिना दिशा, बिना खुशी, सिर्फ उस एक पहले नंबर के पीछे जहां कोई जिंदगी नहीं होती, सिर्फ तन्हाई होती है।